हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। प्रिया अर्जुन के घर शिफ्ट हो गई थी। अर्जुन प्रिया को छोड़ने के बाद कहीं चला गया था। प्रिया को उसकी चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसकी वजह से घर छोड़कर तो नहीं चला गया। उसने अपना फोन निकाला और अर्जुन का नंबर डायल किया। अर्जुन ने कॉल आंसर नहीं किया। अब प्रिया को और भी ज्यादा टेंशन होने लगी। आखिर क्या बात हो सकती है? मेरा ख्याल रखने के लिए मुझे यहाँ लेकर आया था और अब खुद गायब है। कम से कम कॉल तो कर ही सकता था या मेरा कॉल ही पिक कर लेता। प्रिया अपनी सोच में डूबी नाश्ता करना भी भूल गई थी। वो अपने हाथ में पकड़े फोक से प्लेट में खाना हिला रही थी। डॉली ने जब उसे ऐसा करते देखा तो पूछा, क्या हुआ दीदी, आप खा क्यों नहीं रही हैं? तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? कुछ और बना दूं? प्रिया ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा और बोली, अरे नहीं, पोहे तो अच्छे बने हैं, बस मेरा मन नहीं हो रहा है खाने का। डॉली ने इंसिस्ट करते हुए कहा, दीदी थोड़ा सा तो खा लीजिए। साहब ने कहा था कि आपके खाने पीने का पूरा ध्यान रखो। अब अगर आप अच्छे से नहीं खाएंगे तो साहब मुझ पर गुस्सा करेंगे। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए ना। प्रिया को इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था। वो सोच रही थी, अर्जुन को मेरी कितनी चिंता है, पर अगर इतनी ही चिंता है तो ऐसे बिना बताए चला क्यों गया? कुछ तो कहना चाहिए था ना। कहाँ जा रहा है? कब आएगा? कुछ भी बताकर नहीं गया। लगता है मुझे यहाँ इस डॉली के भरोसे छोड़कर चला गया है। क्या करूँ अब? उसने एक बार फिर से अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन ने इस बार भी कॉल कट कर दिया। अब प्रिया का गुस्सा बढ़ रहा था। वो आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही अर्जुन का मैसेज आ गया। उसने जल्दी से मैसेज ओपन करके पढ़ा। उसमें लिखा था, I am sorry. I am busy in my work. I hope you are feeling comfortable at home. अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना। मैं अभी कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। प्रिया को मैसेज पढ़कर थोड़ी तसल्ली मिली। इसका मतलब है कि अर्जुन को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने काम में बिजी है। चलो ठीक है। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और पोहे खाने लगी। अपना नाश्ता खत्म करके वो फिर से अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, अभी तो पूरा दिन बाकी है, क्या करूं? अब वो कमरे से बाहर आई और ऐसे ही घर में घूमने लगी। उसके रूम के ठीक सामने एक रूम था। प्रिया ने थोड़ा डरते हुए उस रूम का डोर ओपन किया। शायद ये अर्जुन का कमरा होगा। उसकी प्राइवेसी में इस तरह यहाँ आना सही नहीं होगा। ये सोचकर वो डोर फिर से बंद करने ही वाली थी कि उसकी नज़र म्यूजिक सिस्टम पर पड़ी। थोड़ी क्यूरियस हो गई, वो कमरे के अंदर गई। अंदर जाकर उसने देखा कि ये अर्जुन का कमरा नहीं था। ये प्रिया को इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ न तो बेड था और न ही अलमारी। ये रूम ऑफिस कम स्टडी था। अंदर लेफ्ट साइड में एक टेबल पर कंप्यूटर रखा हुआ था और सामने वाली पूरी वॉल पर शेल्फ में बहुत सारी बुक्स रखी हुई थीं। राइट साइड वाली वॉल पर एक शोकेस में म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ था और उसके पास काफी सारी सीडीज रखी हुई थीं। लेफ्ट साइड में टेबल के आगे एक सोफा लगा हुआ था। मेरा मन तो कर रहा है कि कुछ देर यहाँ बैठकर गाने सुनूं या कोई किताब पढूं, पर अभी अर्जुन यहाँ नहीं है और उसकी परमिशन के बिना यहाँ किसी भी चीज को टच करना सही नहीं होगा। ये सोचकर प्रिया उस कमरे से बाहर आ गई और फिर वो हॉल में आ गई। कुछ देर टीवी देख लेती हूँ। प्रिया का मन टीवी देखने में भी नहीं लग रहा था। वो वापस अपने कमरे में आ गई। उसे याद आया कि उसे कुछ जरूरी चीजों की शॉपिंग करनी थी। हॉस्टल में कई सारी चीजें ऐसी थीं जो और मीरा शेयर कर लेती थी, पर अब मुझे उन चीजों की जरूरत है। और भी कई सारा सामान जैसे शैम्पू, साबुन वगैरह खत्म हो गए हैं। क्यों ना मैं मार्केट जाकर अपने लिए सामान ले आऊं। इससे थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा और मूड भी फ्रेश हो जाएगा। एक बार उसके मन में ख्याल आया, क्या मुझे इस बारे में अर्जुन को बताना चाहिए? नहीं, इतनी सी बात अर्जुन को बताने की क्या जरूरत है।
वैसे भी वो अभी बहुत बिजी है, तो उसे डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है। इतना सोचकर वो तैयार हुई और घर से निकल गई। बड़ी मुश्किल ये है कि मुझे इस एरिया के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। इतना पॉश ये एरिया है, यहाँ का मार्केट भी बहुत अलग होगा। मतलब यहाँ शायद सिर्फ ब्रांडेड चीजें मिलती होंगी। मुझे ज्यादा महंगी चीजें नहीं लेनी है। मेरे लिए तो राजबाड़ा वाला मार्केट ही सही रहेगा। पर उसे बिल्कुल नहीं पता था यहाँ से राजबाड़ा जाने के लिए उसे कौन से रूट की बस लेनी होगी या ऑटो वाला कितना किराया लेगा। यहाँ से राजबाड़ा कितनी दूर होगा ये भी उसे नहीं पता था। ऑटो से जाना ही बेहतर रहेगा। वैसे भी बस में तो भीड़ होती है। वो टाउनशिप से बाहर आई और उसने एक ऑटो लिया और राजबाड़ा के लिए निकल गई। उसे अकेले शॉपिंग करने की आदत नहीं थी। हॉस्टल आने से पहले तो मेरी सारी शॉपिंग में मम्मी साथ होती थीं और हॉस्टल आने के बाद भी हर समय मीरा मेरे साथ रहती थी। और वैसे भी शॉपिंग का मज़ा भी मीरा के साथ ही आता था। हम दोनों इस दुकान से उस दुकान भटकते रहते थे। बिना पानी पूरी चाट के हमारी शॉपिंग पूरी ही नहीं होती थी। कोई भी सामान सेलेक्ट करना हो या बार्गेनिंग करनी हो, मीरा इन सब में परफेक्ट थी। मुझे तो ठीक से बार्गेनिंग भी करना नहीं आता। आज मीरा के बिना बहुत सूना सूना लग रहा है। उसने अपने सामान की लिस्ट निकाली और उसके हिसाब से अपनी शॉपिंग करने लगी। वो शॉपिंग कर ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। प्रिया इस समय अपने लिए टी-शर्ट देख रही थी। फोन की रिंग सुनकर उसने फोन निकाला और देखा अर्जुन का कॉल था। प्रिया तुरंत शॉप से बाहर आ गई। एक कोने में खड़े होकर उसने फोन उठाया। हेलो। अर्जुन थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोला। कहाँ हो तुम? मैं राजबाड़ा में हूँ। मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना था इसलिए आई थी। क्यों? क्या हुआ? तुम राजबाड़ा कब और कैसे गई? प्रिया को अब समझ में आ रहा था कि अर्जुन क्या बोलने वाला है। अर्जुन प्लीज अब ये मत कहना कि मैं अकेले कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। मुझे अपना काम अकेले ही करने की आदत है। अर्जुन, मैं अपना काम खुद करना जानती हूँ। मैं कम से कम इतना तो मैनेज कर सकती हूँ। अर्जुन ने उसकी इन सब बातों को इग्नोर करते हुए कहा। तुम राजबाड़ा तक कैसे गए हो? मन हुआ कह दे चार्टर्ड प्लेन से, पर उसने खुद को शांत किया और बोली। ऑटो से आई हूँ। क्या प्रिया, तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अर्जुन, मैं अपनी सारी जिंदगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करती आई हूँ, तो आप इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ कि आगे से तुम्हें इस तरह ऑटो वगैरह से अकेले कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम कहाँ हो? तुम जहां भी हो वहीं रहो। मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। जस्ट टेल मी वेयर आर यू? प्रिया ने इरिटेट होते हुए उसे बताया कि वो राजबाड़ा में कहाँ पर है और अर्जुन से कहा कि कहाँ मिलेंगे। फिर उसने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। यार, ये सब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तो सिर्फ 2.5 महीने ही हुए हैं। ये समय कैसे निकलेगा? ये तो सच में किसी जेल से कम नहीं लग रहा है। क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या प्रेग्नेंट लड़कियों को कहीं भी घूमने फिरने या अपने हिसाब से काम करने की मनाही होती है क्या? सोचते हुए प्रिया फिर से उसी शॉप में चली गई और उसने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की। फिर उसने अर्जुन को जहां मिलने के लिए बोला था वहां जाकर खड़ी हो गई और अर्जुन का वेट करने लगी। वो आने जाने वाले लोगों को देख रही थी, तभी उसके साइड से एक आवाज आई। हाय प्रिया। प्रिया एकदम से आई आवाज से बुरी तरह से चौंक गई। उसने देखा कि रॉकी था। प्रिया ने गहरी सांस ली और रॉकी के हाथ पर हल्के से मारती हुई बोली। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हाँ, फिल्म देखने तो आया नहीं हूँ। इट्स ऑब्वियस यार, शॉपिंग के लिए आया हूँ। तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं भी तो फिल्म देखने नहीं आई हूँ ना, शॉपिंग कर रही हूँ। अकेले? हाँ, मीरा अब चली गई है, तो अकेले ही हूँ। कम ऑन यार, डोंट से लाइक दैट। हम ऑल आर देयर फॉर यू। मेरे होते हुए तू कैसे अकेली हो सकती है?
और हाँ सॉरी यार, मीरा के जाने के वक्त मैं उसे बाय नहीं बोल पाया। मुझे अर्जेंटली अपने घर जाना पड़ गया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब प्रिया के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। रॉकी को जल्दी से यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि अर्जुन के आने का समय हो गया है। मैं नहीं चाहती कि अर्जुन और रॉकी का आमना सामना हो। अर्जुन को तो मैं समझा दूंगी पर रॉकी से क्या कहूंगी कि अर्जुन कौन है? नहीं, इससे अच्छा तो ये होगा कि रॉकी यहाँ से चला जाए। प्रिया को चुप देख रॉकी ने कहा। चल कहीं चलकर कुछ खाते हैं। नहीं यार, अभी मेरी शॉपिंग बाकी है, जल्दी से सब निपटाना है। मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। रॉकी को प्रिया के इस अजीब से बिहेवियर पर हैरानी हो रही थी। ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे तू अभी कहाँ रह रही है? मीरा ने बताया था कि तू भी हॉस्टल छोड़ने वाली है। हाँ, वो एक जगह पीजी में रह रही हूँ। तेरा एड्रेस दे। अगर कभी तुझसे मिलने का दिल किया तो आ जाऊंगा। नहीं, वहाँ लड़कों का आना अलाउड नहीं है। और वैसे भी मेरे घर का कुछ काम बचा है, इसलिए मैं सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही यहाँ पर हूँ। फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। चल ठीक है, कम से कम कॉल तो कर लिया करना। अपने दोस्त को भूल मत जाना। कभी नहीं। अर्जुन अपनी कार में बैठा रॉकी को देख रहा था। वो प्रिया को लेने के लिए आ गया था, पर जब उसने देखा कि प्रिया किसी लड़के के साथ बात कर रही है तो वो अपनी कार से उतरा ही नहीं, बल्कि वहीं बैठकर दोनों को देख रहा था। प्रिया को किसी और लड़के के साथ बात करते देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने ध्यान से रॉकी को देखा। वो उसे पहचान गया। अरे ये तो वही लड़का है जिसके साथ प्रिया पार्टी करने गई थी। ये यहाँ भी। क्या प्रिया इसके साथ शॉपिंग करने आई थी? कहीं प्रिया मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है ना? उसके और इस लड़के के बीच कुछ है तो नहीं? शायद मुझे उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फिर से याद दिलाना होगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक प्रिया प्रेग्नेंट है तब तक वो किसी के भी साथ अफेयर नहीं कर सकती। पर प्रिया झूठ बोलने वाली लड़की नहीं है। अगर उसने कहा है कि ये उसका दोस्त है तो दोस्त ही होगा। और मैं ये सब क्यों सोच रहा हूं? मुझे इससे तकलीफ क्यों हो रही है? प्रिया को पूरा हक है दोस्त बनाने का, उसके साथ बातें करने का। मुझे ये सब अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? अर्जुन ने देखा कि रॉकी ने प्रिया से हाथ मिलाया। ये देखकर अर्जुन के दिल में तेज जलन हुई। इसका कारण खुद अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा था। उसने देखा प्रिया भी मुस्कुराते हुए रॉकी के साथ हाथ मिला रही थी। फिर रॉकी वहां से चला गया। अब प्रिया वहां अकेली खड़ी थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा गुस्से से कस के पकड़ा। अगर वो लड़का प्रिया को पसंद करता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्रिया अपने आप में बहुत खूबसूरत लड़की है। उसे दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत लगने के लिए मेकअप वगैरह की जरूरत नहीं होती है। वो नेचुरली सुंदर है। फिर अर्जुन ने प्रिया को गौर से देखा। आज भी वो पिंक टॉप और जीन्स में बहुत अच्छी लग रही थी। इसके ऊपर ये पिंक कलर सूट करता है। एक्चुअली इसकी स्माइल ही है जिसने मुझे सबसे पहले इसकी ओर अट्रैक्ट किया था। मैं इसके साथ कितना रूड बिहेव करता हूं, जबकि ये कितनी स्वीट है। शायद इतने सालों में मैं भूल ही गया कि एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। कुछ पलों के बाद जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या सोच रहा है तो उसे खुद पर हैरानी हुई। ये मैं क्या सोच रहा हूं और क्यों? प्रिया मेरी सरोगेट है, बस, और कुछ नहीं और ना ही कुछ हो सकती है। वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए मैं उसके लिए प्रोटेक्टिव हूं। इसके आगे मुझे और कुछ नहीं सोचना है। मुझे सिर्फ अपने बच्चे से मतलब है। एक बार बच्चे का जन्म हो जाए और वो मेरे पास आ जाए, बस, और मुझे लाइफ से कुछ नहीं चाहिए। प्रिया मेरे इस सपने को पूरा करने का बस एक जरिया है और कुछ नहीं। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।